नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर शनिवार को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन करीब 5 घंटे तक चला और इस दौरान केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों तथा परीक्षा प्रणाली को लेकर जमकर सवाल उठाए गए। शनिवार सुबह से ही जंतर मंतर के आसपास प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। खास बात यह रही कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से सीधे दिल्ली पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके हाथ में भारतीय संविधान की प्रति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी थी। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने छात्रों और युवाओं को संबोधित किया और कहा कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था पर लगा एक बड़ा सवाल है। उन्होंने सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि शिक्षा मंत्री अगले 5 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देते हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी 13 जून को फिर से जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने दावा किया कि अगली बार प्रदर्शन और भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। इस प्रदर्शन में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। सोनम वांगचुक की मौजूदगी ने प्रदर्शन को और अधिक चर्चा में ला दिया। उनके साथ पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौजूद रहे, जो आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं और पिछले साल लंदन से भारत लौटे थे। मंच से वक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग उठाई। हालांकि प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से शाम 5 बजे तक की अनुमति दी गई थी, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे ही अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक धरना स्थल से रवाना हो गए। इसके बाद प्रदर्शन भी समाप्त हो गया। बावजूद इसके प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह राजनीति और आंदोलनकारी बना रहा। कई छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और दिल्ली की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी गई। जानकारी के अनुसार 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया था, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस अधिकारियों को बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए थे। अपने संबोधन के दौरान अभिजीत दीपके ने कई भावुक और तीखे बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि जब उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड होने वाली थी, तब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो आजादी के आखिरी पल जी रहे हों। उनका कहना था कि देश में सवाल पूछने वालों पर लगातार दबाव बनाया जाता है और कई लोग जेल जाने के डर से समझौता कर लेते हैं, लेकिन देश का छात्र और युवा अभी भी अपने अधिकारों और भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है। अभिजीत ने अपनी निजी जिंदगी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत लौटने पर उनकी मां रो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके बेटे को गिरफ्तार न कर लिया जाए। अभिजीत ने कहा कि ये डर केवल उनकी मां का नहीं, बल्कि देश की उन तमाम माताओं का डर है जिनके बच्चे व्यवस्था से सवाल पूछते हैं और बदलाव की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए। अपने भाषण में अभिजीत दीपके ने देश की राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वर्षों से लोगों को धर्म और जाति के मुद्दों में उलझाकर रखा गया है, जबकि असली मुद्दे शिक्षा, रोजगार और युवाओं का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की रणनीति से किसी युवा को नौकरी नहीं मिलने वाली और ना ही इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। उनके अनुसार देश को अब उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो सीधे आम लोगों और युवाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रदर्शन के दौरान मौजूदा छात्रों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कई छात्रों का कहना था कि वो लंबे समय तक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर देती हैं। छात्रों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग की।
अब सभी की निगाहें अगले 5 दिन पर टिकी हुई हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या केंद्र सरकार की ओर से इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया आती है। दूसरी ओर कांग्रेस जनता पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि यदि उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 13 जून को जंतर मंतर पर एक और बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीति और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बनना रह सकता है।